नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ईश्वर ने मानव को जो तमाम शक्तियां दी हैं उसमें से एक बहुत बड़ी शक्ति है आपके मन की, आपके विचारों की। आपके विचार आपके जीवन को कैसे बदल सकते हैं और आपके विचार आपको मुश्किलों से कैसे बाहर निकाल सकते हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 9 फरवरी 2025, दिन रविवार, तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, शाम के 7:25 तक। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, शाम के 5:53 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 9 फरवरी 2025, दिन रविवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं मकर राशि में, शनि कुंभ राशि में, शुक्र और राहु मीन राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में, चंद्रमा और मंगल मिथुन राशि में और केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं आपके थॉट प्रोसेस की, यानी आपके विचारों की। सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारी जो सोच है, हमारे जो विचार हैं, वो कितने ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। देखिए, सोच या विचार जो हैं वो ईश्वर का वरदान हैं और इसके सही प्रयोग से जीवन में अद्भुत शक्तियां पाई जा सकती हैं। आपका विचार आपको जीवन में किसी भी सीमा तक ऊंचाई पर पहुंचा सकता है और आपके विचार से आपके भाग्य को भी बदला जा सकता है और जीवन की तमाम समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। यानी आप अपने विचारों से अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। जो हमारे विचार होते हैं वो स्वयं हमारे ऊपर और दूसरों के ऊपर दोनों पर असर डालते हैं और दोनों पर हमारे विचार बहुत गहरा असर डालते हैं। तो हमारे विचार दरअसल ईश्वर की शक्ति के साथ मिल करके काम करते हैं और जैसे हमारे विचार होते हैं उसी तरह का जीवन आगे आगे हमें मिलता रहता है। विचारों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बात करेंगे एक लकी टिप की और एक सक्सेस मंत्र की। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि,
पारिवारिक जीवन में आपके सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, इस समय कोई नया काम आप कर सकते हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। बेवजह की चिंता न करें। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा। पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। उपहार का, सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, जल्दबाजी में निर्णय न लें। बेवजह का तनाव आपको हो सकता है। खान पान में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि जो आपके विचार हैं, उन विचारों से आपको लाभ कैसे होता है और उन्हीं विचारों से आपको नुकसान कैसे होता है, आपको हानि कैसे होती है। देखिए, लगातार किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में या घटना के बारे में अगर आप विचार करेंगे तो वो मूर्त रूप लेने लगेगी, यानी वो सत्य होने लगेगी। व्यक्ति, वस्तु या घटना, इसके बारे में लगातार विचार होने से वो चीजें सच होने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर विचार नकारात्मक हैं, आप लगातार ये सोच रहे हैं कि मुझे ये बीमारी हो जाएगी, मुझे ऐसा हो जाएगा, अगर आपके विचार लगातार नकारात्मक हैं तो अशुभ होने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके नकारात्मक विचार से प्रकृति में अशुभ परिवर्तन होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपके विचार शुभ हैं तो प्रकृति में जो परिवर्तन होंगे वो आपके लिए शुभ होंगे और चीजें आपके पक्ष में घटनी, आपके पक्ष में होनी शुरू हो जाएंगी। देखिए, आपको याद होगा कि अगर आपने सुना भी होगा कि अगर आप ईश्वर का निरंतर ध्यान करें, चिरंतन ध्यान करें, तो आपको ईश्वर का अनुभव होगा। इसी तरह से अगर आप लगातार सोचते हैं कि मुझे ये बीमारी है, मुझे ऐसा हो सकता है, मुझे वैसा हो सकता है, तो वो बीमारी भी आपको हो जाएगी। उसके लक्षण, उसके सिम्टम आपके शरीर में प्रकट हो जाएंगे। तो जब भी आपको कोई बीमारी हो, आप ये सोचिए कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं डॉक्टर की दवाइयों से बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। जब आप लगातार सोचेंगे कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, तो आपका स्वस्थ होना, आपका ठीक होना बहुत आसान होगा। इसीलिए सामान्यतः नकारात्मक विचार नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके विचार निगेटिव होंगे और लगातार होंगे, कभी कोई निगेटिव विचार आ गया कोई बात नहीं, लेकिन लगातार एक ही चीज के बारे में अगर आप निगेटिव सोचेंगे तो वो आज नहीं तो कल आपके जीवन में सत्य हो जाएगी। विचारों पर हमारी चर्चा जारी है और आगे आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में भी और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा।
पारिवारिक समस्या आपकी हल हो जाएगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम होंगी। कन्या राशि, नौकरी में कुछ परिवर्तन इस समय हो सकता है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में आपके मंगल कार्य इस समय होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य की स्थिति आपकी बेहतर होती जाएगी। करियर में किसी तरह की लापरवाही ना करें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। धन की हानि हो सकती है। यात्रा में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बेहतर हो जाएंगी। आपको पहले बताया था कि आप अपने विचारों से अपने ग्रहों को भी ठीक कर सकते हैं और अपने भाग्य को भी ठीक कर सकते हैं। तो विचारों से अपने खराब ग्रहों को कैसे ठीक करेंगे? जो ग्रह आपका खराब है उसकी समस्या को समझिए। जैसे मान लीजिए आपका चंद्रमा खराब है तो आपको चिंता बहुत होती है, आपको तनाव बहुत होता है, आपको मानसिक रूप से तकलीफें होती हैं। ये समस्या आपने चंद्रमा की समझ ली। इसके बाद आप लगातार विचार करिए कि आपका वो ग्रह जो खराब है वो अनुकूल होता जा रहा है, वो बेहतर होता जा रहा है। यानी आप लगातार विचार करिए कि आपका चंद्रमा बेहतर हो रहा है और ये भी विचार करिए कि वो ग्रह आपके लिए शुभ हो गया है और उस ग्रह से आपको जीवन में लाभ हो रहा है। जैसे जैसे आप ये विचार निरंतर करते जाएंगे, लगातार करते जाएंगे, ये विचार उस ग्रह की अशुभता को समाप्त कर देंगे। जो वो ग्रह आपके जीवन में अशुभ है उसकी अशुभता ऑलमोस्ट समाप्त हो जाएगी। लेकिन केवल विचार से काम नहीं चलेगा, आपको अपने आचरण को भी ठीक रखना होगा। यानी आप ग्रहों को विचार से अगर ठीक करना चाहते हैं तो दोनों वेला पूजा स्थान पे बैठ करके आप ऐसा विचार करिए, हमेशा विचार करिए, शुद्ध और सात्विक रहने का प्रयास करिए, मन को पवित्र बनाइए, क्योंकि पवित्र मन के विचार ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। तो अगर आप ऐसा करना शुरू करें, कोई भी ग्रह खराब हो उसके बारे में निरंतर विचार करें कि वो ग्रह लगातार बेहतर होता चला जा रहा है, तो वो ग्रह निश्चित रूप से आपका एक दिन बेहतर हो जाएगा। अब आपका जीवन है तो समस्याएं देखी होंगी। मानव का किसी का भी जीवन होगा तो बिना समस्याओं के नहीं हो सकता। छोटी छोटी समस्याएं जीवन में आती रहती हैं। तो अपने विचारों से अपनी छोटी छोटी समस्याओं को कैसे सुलझाएंगे ये जानते हैं। देखिए, आप काम कर रहे हैं ना, अपने ऑफिस में, अपने घर पे या कहीं भी कोई काम कर रहे हैं, तो मन में हमेशा अच्छे विचार रखिए। मन में अपने आप को कोसिए नहीं कि कहाँ फंस गए, बहुत बुरे फंस गए, ये काम तो मैं करना ही नहीं चाहता था, करना पड़ रहा है। देखिए, काम काम है और वर्क इज वर्कशिप बहुत पुरानी बात हमारे घरों में, किताबों में कही गई है। तो आप जब भी काम कर रहे हैं, अपना छोटा कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो, तो मन में अच्छे विचार रखिए और भगवान का नाम स्मरण करते रहिए। खाना बनाते समय अच्छी सोच रखिए। क्रोध में बनाया गया खाना, गुस्से में बनाया गया खाना, तनाव में बनाया गया खाना शरीर पर जहर की तरह काम करता है। तो महिलाओं को ख़ास तौर से मैं कहूँगा कि जो घर में खाना बनाती हैं वो प्रसन्न मन से, अच्छी सोच से खाना बनाएं कि मैं भगवान का प्रसाद बना रही हूँ, इस भाव से भोजन बनाएं और ये मन में भावना लें कि ये भोजन हम सब के लिए बहुत अच्छा हो, स्वास्थ्यवर्धक हो। खुश होकर प्रसन्न मन से भोजन बनाएं तो अच्छा होगा। मन में आनंदित रहें। देखिए, कष्ट हर आदमी के जीवन में है। दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं जिसको कष्ट न हो। परमात्मा ने भी जब मानव शरीर लिया तो
तो उनको भी कष्ट उठाना पड़ा। तो मन में आनंदित रहिए, प्रभु की कृपा समझ के कि जरूर प्रभु मेरा कोई मंगल करना चाहते हैं, इस वजह से ये कष्ट आ रहा है। मन में आनंद भाव से रहिए, कष्ट अपने आप चला जाएगा, आपको तकलीफ नहीं होगी। जिस व्यक्ति से संबंध आपके खराब हैं, उस व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचिए कि ये व्यक्ति अच्छा है, एक दिन मेरे संबंध इससे बेहतर होंगे, हम दोनों का जीवन मिल करके अच्छा चलेगा। जब लगातार किसी व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचेंगे, एक दिन वो व्यक्ति आपके जीवन में वापस लौटेगा और आपके संबंध उससे बेहतर हो जाएंगे। जो काम आपका नहीं हो पा रहा है, उसके बारे में लगातार शुभ विचार करिए। आप कोई जमीन बेचना चाहते हैं, नहीं बिक पा रही है, आप आराम से आंखें बंद करिए और दिन में 2 बार 3 बार विचार करिए कि मेरी जमीन इतने पैसे में बिक गई है, उसका पैसा मुझे मिल गया है, मैं खुश हूं। ये विचार आपको दिन में 3-4 बार करना है, तो आपकी जमीन आप देखेंगे कि बहुत जल्दी बिकेगी, आपको सही पैसा भी मिलेगा और आप प्रसन्न भी होंगे। यानी जो काम नहीं हो पा रहा है, उसके बारे में लगातार शुभ विचार अगर आप रखेंगे तो वो काम जरूर होगा। घर से निकलते समय अपने मन में आपको अच्छे विचार रखने चाहिए, क्योंकि घर से निकलते समय आप ये सोच के निकलिए कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा होगा, आज मैं बहुत बढ़िया काम करूंगा, तो दिन आपका बेहतर होगा। और रात को जब सोने जाते हैं, आप देखिए हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि सो के उठते समय, रात को सोते समय प्रार्थना करनी चाहिए। तो प्रार्थना इसीलिए करने को कहते हैं कि उसी बहाने भगवान का नाम होगा, विचार बेहतर होंगे। तो रात को सोते समय अच्छे विचार करते हुए सोइए, आपका अगला दिन ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी, करियर में आपके कुछ परिवर्तन होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, वाद विवाद से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आपके जीवन और आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आपको बार बार नकारात्मक विचार आते हों, अगर बार बार मन में निगेटिव थिंकिंग आती हो, बुरे विचार आते हों, तो गले में एक रुद्राक्ष बड़ा सा पहनिए, एक दाना। 5 मुखी हो तो सबसे बढ़िया है। उसको चांदी में जड़वा के, चांदी में मढ़वा करके, चांदी की चेन में या लाल धागे में गले में धारण करिए। चांदी में रुद्राक्ष पहनिएगा। इससे आपके मन में जो लगातार नकारात्मक विचार आते हैं, वो विचार आने बंद हो जाएंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 9 फरवरी 2025 दिन रविवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल के समय हनुमान जी को फूल अर्पित करिएगा, कोई भी फूल, लाल फूल हो तो बहुत अच्छा है। इसके बाद हनुमान चालीसा का 1 बार पाठ करिएगा।
अगर प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।